बदनी, ना तो वो एचआर है ना तो वो हायरिंग करती थी, बल्कि निदा खान बस एक टेलीकॉलर थी। पिछले 5 से 10 दिनों के अंदर आपने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पर सैकड़ों बार देखा। निदा खान नाम को आपने सैकड़ों बार सुना है, और जब भी आपने निदा खान का नाम सुना होगा या सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को देखा होगा तो आपको यह बताया गया होगा कि नासिक में जो कुछ हुआ है इसके लिए मास्टरमाइंड यही है। नासिक में धर्मांतरण का रैकेट चलाती थी, हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ कर ये मुसलमान बनाती थी। ये जिस ऑफिस में काम करती थी उनके नीचे जितनी भी हिंदू लड़कियां थी उनको जबरन ये मुसलमान बनाने की कोशिश करती थी। ये टीसीएस के नासिक ऑफिस में एचआर थी, और ये हायरिंग जब भी करती थी ये कमजोर और गरीब हिंदू लड़कियों को हायरिंग करती थी ताकि उनको मुसलमान बनाना आसान हो। ये मीडिया के जरिए से आपको बताया गया, लेकिन ये सब कुछ झूठ पर मबनी, सरासर झूठ, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया ने चीख चीख करके पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को, मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की कि निदा खान धर्मांतरण का रैकेट चलाती थी, मास्टरमाइंड है, और इस तस्वीर के जरिए से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो निदा खान एचआर थी, ना तो निदा खान हायरिंग करती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बातों पर आपको यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। टीसीएस ने 17 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि मीडिया में जो कुछ चल रहा है निदा खान को लेकर, जो बताया जा रहा है कि निदा खान एचआर है, निदा खान जो है वो हायरिंग करती थी, ये सब बातें बिल्कुल झूठ पर मबनी। ना तो वो एचआर है ना तो वो हायरिंग करती थी, बल्कि निदा खान बस एक टेलीकॉलर थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब टेलीकॉलर का काम बस इतना होता है कि जो भी कंपनी में प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को फोन करके उसके बारे में जानकारी देना, यही काम। और आपके पास भी आए दिन इस तरह के कॉल्स आते हैं, आपको पता होगा, उसी को टेलीकॉलर बोलते हैं। निदा खान बस टेलीकॉलर की पोस्ट पर काम कर रही थी। 2021 में उन्होंने टीसीएस ज्वाइन किया था, लेकिन निदा खान को बदनाम करने के लिए उन्होंने निदा खान को मास्टरमाइंड बताया। निदा खान को ही बदनाम करने की मीडिया वालों ने कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की। और यही वजह है कि उन्होंने निदा खान की एक सोशल मीडिया पर जो तस्वीर है उस तस्वीर को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर निदा खान के सोशल मीडिया अकाउंट से उठाया गया है। इस तस्वीर को बड़े ही सोच समझ करके साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया है। साजिश क्या है आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में निदा खान हिजाब लगाई हुई है, पर्दे में है, और इस तस्वीर को इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि सामने वाले के दिमाग में यह बिठाया जा सके कि यह लड़की हिजाब पहनती है, ऑफिस हिजाब पहन करके जाती है, मतलब यह है कि यह धर्मांतरण का रैकेट जरूर चलाती होगी, क्योंकि इसी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश होती है। और यह मीडिया ने बखूबी किया। एक सोशल मीडिया साइट पर पड़ी हुई तस्वीर को उन्होंने उठाया और इस्तेमाल किया ताकि लोगों को समझाया जा सके, और बखूबी किया। उन्होंने पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि 9 एफआईआर इस मामले में, टीसीएस नासिक वाले मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन 9 में से सिर्फ एक एफआईआर है जिसमें निदा खान का नाम है। और जानते हैं निदा खान का नाम किस मामले में? निदा खान का नाम बस इसलिए है कि उन्होंने शिवलिंग को लेकर के कुछ कह दिया था, और इसी वजह से निदा खान का नाम उसमें शामिल किया गया, उस एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन निदा खान को मास्टरमाइंड बता करके जिस तरीके से निदा खान को बदनाम करने की कोशिश की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि ये गोदी मीडिया एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश इन्होंने भरपूर की है, ताकि आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। आपको बता दें, आज तक की बड़ी एंकर है अंजना कश्यप। उन्होंने 2 मिनट तक निदा खान को लेकर के जो रिपोर्ट पेश की, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किस तरीके से निदा खान को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि निदा खान एचआर थी, वो हायरिंग करती थी, तो ऐसी हिंदू लड़कियों की हायरिंग करती थी जो कमजोर, गरीब हो, ताकि उनको मुसलमान बनाना आसान।
वो हिंदू लड़कियों को जबरन कुरान पढ़ाने की कोशिश करती, नमाज पढ़ाने की कोशिश करती, हिजाब पहनाने की कोशिश करती थी, और जो लड़की ऑफिस में मना कर देती थी उनको निदा खान छुट्टी नहीं देती थी। उनकी जो टाइमिंग है, काम करने वाली टाइमिंग, उसको इधर उधर शिफ्ट कर देती थी। ये अंजना ओम कश्यप ने लोगों के सामने पेश किया और बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांति के साथ पेश किया, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाए। निदा खान पर एक तरह से इस तरीके से आरोप लगाया गया कि ताकि लोगों को लगे कि वाकई निदा खान ने यह काम किया होगा। अंजना ओम कश्यप ने यह बताया कि हिंदू लड़कियों की दोस्ती निदा खान अपने अंडर में जो मुस्लिम लड़के काम करते थे उनके दरमियान में कराने की कोशिश करती थी। जो हिंदू लड़कियां मना करती थी उनको निदा खान परेशान करती थी और मुसलमान लड़कों को छूट दे रखी थी। इस तरह के आरोप निदा खान पर लगाए गए जो सरासर झूठ पर मबनी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया वाले धड़ल्ले से आज भी घूम रहे हैं और ये घूमते ही रहेंगे। एक देखिए, आप पूरी फैमिली को उन्होंने बर्बाद कर दिया और उन्होंने बताया कि ये भागी हुई है, मास्टरमाइंड है, भागी हुई है। लेकिन उनके परिवार ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए, इंटरव्यू देते हुए उनके परिवार ने बताया कि निदा खान कहीं नहीं गई है, वो तो मुंबई में रह रही है, वो घर पर है, वो प्रेग्नेंट है। और बताया गया कि वो एचआर नहीं है। उनके माँ बाप ने कहा वो एचआर नहीं है, बस एक नॉर्मल का मतलब एक टेलीकॉलर की जॉब वो करती है। 2021 में निदा खान ने टीसीएस ज्वाइन किया था और किस तरीके से उनको मास्टरमाइंड बता करके उन्होंने जो है, यानी मीडिया वालों ने निदा खान को बदनाम करने की कोशिश की। अब जब भांडा फूटने लगा है तब इनके चेहरे देखने लायक है। आपको बता देते हैं कि रिपब्लिक टीवी ने निदा खान को आतंकवादी तक घोषित कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखाई आपके सामने, आप देखिए, वो लिख रहा है कि टीसीएस एचआर निदा खान टर्न्स आउट टू बी अ टेररिस्ट, करेक्शन विद जैश लेडी कमांडर। ये रिपब्लिक टीवी ने लिखा और उसके बाद जब टीसीएस ने ये प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि भाई वो एचआर नहीं है, तो खुद रिपब्लिक टीवी ने लिखा कि मेजर ट्विस्ट इन टीसीएस नासिक केस, मास्टरमाइंड निदा खान फाउंड टू बी अ टेलीकॉलर। अब आप बताइए, जिसे ये एचआर कह रहे हैं, ये लोग जांच पड़ताल नहीं करते, बस सामने वाला अगर मुसलमान हो तो किसी भी तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश में ये लग जाते हैं। मीडिया ने इस मामले को बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस्तेमाल किया ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुस्लिम लड़के और लड़कियों को काम मिलना बंद हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हायरिंग हो रही है तो उस समय मुस्लिम लड़के और लड़कियां जो है उनको लिया ही नहीं जा रहा, उनको हायर ही नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कंपनी को डर होगा कि कहीं मुस्लिम लड़के या लड़कियों का अगर कंपनी में रखेंगे और इस तरह का कोई झूठा केस भी अगर सामने आ जाए और उसके बाद फिर पूरी कंपनी को बदनामी हाथ लगेगी। और यही वजह होगी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम लड़कियों को वो काम देने से कहीं ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे, मना कर दे, या सिर्फ और सिर्फ उनका नाम देख करके पहले ही उनको छांट दे। ऐसा हो सकता है। और अभी जो भी जिस भी ऑफिस में मुस्लिम लड़के और लड़कियां काम कर रही हैं उनके लिए दुर्भावना पैदा हो जाएगी और उसके बाद जो है उनको हो सकता है परेशानियों का सामना करना पड़े। अब जानते हैं इस बात को, और ऐसा होता भी है कि झूठा केस है और इस केस को साबित करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, तब इस तरीके से मीडिया चीखती चिल्लाती नजर नहीं आएगी। अब जानते हैं छोटा सा जिनसी ज्यादती का मामला है, जिनसी ज्यादती का केस है और उसे धर्मांतरण का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं इस बात को कि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, वो आपस में जब उनकी दोस्ती होती है, फिर उसके बाद दोस्ती के बाद वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और उनकी जिंदगी चलती है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए एक लड़का है मुस्लिम और एक लड़की अगर हिंदू है, दोनों की दोस्ती होती है, रिलेशनशिप में वो दोनों आते हैं और जब तक उनकी रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती अच्छी तरीके से गुजर रही होती है तब तक ठीक होता है। लेकिन जैसे ही अनबन होती है तब उसे लब जिहाद का नाम दे दिया जाता है, तब उसे जो है धर्मांतरण का नाम देकर के बदनाम करने की कोशिश होती है। क्योंकि आपको पता है कि आज के खास करके इस दौर में ये बहुत आसान हो गया है कि अगर आपके घर में पानी भी नहीं आता है, आपको बस काम क्या करना है, मुसलमान के खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए। आपके आसपास का नाला खराब है, आपका दिल नहीं कर रहा, बस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में बिजली नहीं आ रही, मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए। पुलिस बहुत जल्दी एक्शन में आ जाएगी। पुलिस एक्शन लेकर के
जिसके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे। आपके घर में अगर आपको लगता है कि आपके घर में गर्म हवा आ रही है, आप एफआईआर लिखा सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये पूरी तरीके से ये चल रहा है। अगर कोई शांति से अगर बैठा हुआ है, दिल नहीं कर रहा बैठने का, मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए, बस कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और यही चल रहा है, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।